नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स आखिर होते क्या हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो रैशनल नंबर्स अमूमन क्या होते हैं, जिन्हें जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे टू लिखूं, टू क्या रैशनल नंबर्स है? जी हाँ। दो के नीचे अगर मैं एक लिख दूं और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया है, तो ये रैशनल नंबर ही है, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जो है जीरो भी नहीं है और पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख भी दिया है, तो ये रैशनल नंबर है। तो क्या जीरो कोई रैशनल नंबर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इसके नीचे एक लिख दें तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इसी तरह से जिस भी नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तब वो रैशनल नंबर होगा। अगर हम इसको 1.5 है, इसको अगर मैं कहूँ ये रैशनल नंबर है, तो हाँ बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। इसके नीचे एक लिखते हैं और पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो ये क्या हो गया है? रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में है। और यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्यू कितना है? 10 है, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में क्लोजर, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, द रूल ऑफ जीरो, द रूल ऑफ वन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर द रैशनल नंबर, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड गोइंग टू इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि अगर हम किसी संख्या को काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, तो वह संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है। जैसे इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है वो ये सेक्शन है। नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? एक, आठ, बारह। ये एक, आठ, बारह नहीं, इसको आप एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरह से ये एन तक जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स। कैसे? जैसे यहाँ पे स्क्वायर कितने हैं? एक ये स्क्वायर है, एक ये है, एक ये है और ये एक ये है। तो टोटल मिला के कितने स्क्वायर हो गए? चार। किन नंबरों की सहायता से हमने पता किया है? नेचुरल नंबर्स की सहायता से। तो ये नेचुरल नंबर है जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर आर अ सिमिलर टू नेचुरल नंबर बट इंक्लूड द नंबर जीरो along with द ऑल नेचुरल नंबर्स। इसका क्या मतलब है कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में, ये कितने नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें अगर हम जीरो भी ऐड कर दें इसी सेट में, जैसे ये नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें अगर हम जीरो भी ऐड कर दें, तो ये दोनों मिला के क्या हो गए? होल नंबर्स। होल नंबर्स हो गए। तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। अगर हमने इसमें जीरो भी मिला दिया तो क्या हो गया? ये होल नंबर। अगला इंटीजर। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? इंटीजर्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल होल नंबर्स, देयर additive, inverse negative and zero. In similar terms, integers are composed of positive numbers, negative numbers and zero. इसका मतलब क्या है कि अगर हम सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स, थ्री, टू, -1, इस तरह से ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं, इनको भी अगर हम एक साथ मिला दें तो क्या हो जाएगा? इंटीजर्स। यानी कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये जीरो भी मिला दिया हमने, और
ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनको भी अगर एक साथ मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद में रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको पहली स्लाइड में बता ही दिया है। रैशनल नंबर्स होते हैं ये जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। 1/3 हो गया, 3/2 हो गया, 4/3, -7/9, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, क्लोजर। क्लोजर क्लोजर का मतलब है एक बंद परिपथ, यानी कि एक बॉक्स में हमने सारे के सारे होल नंबर्स ले लिए हैं। अब हम किन्हीं दो होल नंबर्स का मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो उसी कैटेगरी से आता है या नहीं आता है। जैसे अगर हम एक होल नंबर को दूसरे होल नंबर से ऐड करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट जो है वो होल नंबर आएगा, और अगर होल नंबर को दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट होल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 5 = 7, मतलब दो जो हमारा क्या है, होल नंबर है, और 5 भी हमारा क्या है, होल नंबर ही है, और 7 भी हमारा होल नंबर ही है। मतलब क्लोजर की प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करेगी। अच्छा, डिवीजन, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं कि ये फॉलो करेगी या नहीं करेगी। तो 2 × 5 = 10, यानी कि यहाँ पे भी ये दोनों होल नंबर हैं और हमारा जो रिजल्ट आया है वो भी होल नंबर ही आया है। तो क्या सब्ट्रैक्शन के केस में और डिवीजन के केस में फॉलो करेगी या नहीं करेगी, ये भी चेक कर लेते हैं। 2 - 5 = -3। -3 जो है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए होल नंबर्स में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं। जो नेगेटिव नंबर आते हैं वो इंटीजर्स में आते हैं, तो इस केस में ये फॉलो नहीं करेगी। क्लोजर की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करती है। डिवीजन के केस में करेगी क्या, ये भी देख लेते हैं। 2 / 5 = 2/5, यानी कि यहाँ इस केस में भी फॉलो नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है, पी वाई क्यू की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है। इंटीजर्स के केस में देखते हैं, अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से ऐड करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट जो है वो इंटीजर ही आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट इंटीजर ही आएगा, पर डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। -7 + 6 = -1। इसका डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीजर है, बिल्कुल हाँ ये इंटीजर ही है। इसका मतलब जो है एडिशन में इंटीजर्स के लिए क्लोजर की प्रॉपर्टी फॉलो करती है। सब्ट्रैक्शन में भी देख लेते हैं। -7 - 6 = -13, यानी कि इस केस में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, एक इंटीजर ही आया है रिजल्ट। मल्टीप्लिकेशन की केस में देख लेते हैं। -7 × 6 = 42, नेगेटिव में, यानी कि इस केस में भी इंटीजर आ रहा है। तो ये तीनों केसों में हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्योंकि ये इसी बॉक्स से सारे के सारे नंबर आए हैं और हमने इसी बॉक्स से सारे के सारे नंबर लिए भी थे, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर रही है। डिवीजन के केस में फॉलो नहीं करेगी, क्यों, करके देख लेते हैं। -7/6 = -7/6 इसका आंसर आएगा, और ये एक रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है। इंटीजर ही आना चाहिए था, तभी इस केस में ये फॉलो कर सकता था क्लोजर की प्रॉपर्टी को। यहाँ पे ये रैशनल नंबर है, इसलिए ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। जब भी हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से ऐड करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट जो है वो रैशनल नंबर ही आएगा। सब्ट्रैक्शन के केस में भी आएगा और मल्टीप्लिकेशन के भी केस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2/3 + 5/3 =
7/3। ये क्या है? रैशनल नंबर है, पी वाई क्यू की फॉर्म में है। ये पी है, ये क्यू है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्यू जीरो भी नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है इस केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में देख लेते हैं। 2/3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू माइनस 3/3 1 माइनस का 1। तो ये क्या, ये रैशनल नंबर है या नहीं है? ये रैशनल नंबर ही है। इसके नीचे एक मान लेंगे तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया। और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू जो है 0 भी नहीं है, 1 है। तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है, यानी कि इस केस में भी हमारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो करेगी या नहीं करेगी। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई -5/3 इज इक्वल टू -10/9। ये भी एक रैशनल नंबर ही है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। चलिए डिवीजन के केस में देख लेते हैं। 2/3 इंटू सॉरी डिवाइड डिवाइड बाई -5/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3/-5 इज इक्वल टू 6/-15। इसका मतलब ये डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ये भी पी है, ये भी क्यू है। तो हम ये जो जितने भी प्रोसेस कर रहे हैं वो 100% ट्रू के लिए कर रहे हैं। तो जीरो क्या है? जीरो एक रैशनल नंबर है, तो हम जीरो से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी या नहीं करेगी? चलिए देख लेते हैं। तो 2/3 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/0। अब इस केस में ये हमारा जो क्यू है वो जीरो हो गया है। तो क्यू जो है अगर जीरो हो गया है तो ये रैशनल नंबर ही नहीं बचा। अगर रैशनल नंबर नहीं बचा है तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो नॉट डिफाइन आएगा। तो जीरो रैशनल नंबर है, तो हमने मल्टीप्लाई में भी ये ऐसा ही किया था, तो यहाँ भी आ सकता है क्या? चलिए देख लेते हैं। अगर हम 2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से, तब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। तो जीरो एक रैशनल नंबर ही है, यहाँ पर क्यू जो है वो जीरो नहीं है, जीरो से ऊपर है। और हमारी जो प्रॉपर्टी कहती है रैशनल नंबर वाली, वो कहती है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारा डिवीजन के केस में ये फॉलो नहीं करेगी। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन इस केस में फॉलो करेगी। कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को समझते हैं। एक प्रॉपर्टी क्या काम करती है, इसका क्या मतलब होता है? Commutativity is a property of certain mathematical operations such as addition and multiplication where the order of the operands does not affect the result। क्या मतलब है इसका? क्रम विनियमता में अगर हम किन्हीं इंटीजर्स को, उनके स्थान को अगर हम बदल देते हैं, जैसे ए की जगह पर बी को रख लेते हैं, बी की जगह पर ए को रख लेते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए समझते हैं, हम a बराबर 6 लेते हैं और b बराबर -5। देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो a कितना है? 6 है, और b कितना है? -5। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? +1। अगर हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, -5 +6 इज इक्वल टू प्लस का ही 1 आएगा, यानी कि रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा है? इस केस में भी रिजल्ट जो है 1 ही आया है, और इस केस में भी रिजल्ट 1 ही आया है। यानी कि अगर हम जो ऑपरेंड्स हैं, यानी कि जो इंटीजर्स है, इनको अगर हम इंटरचेंज कर देंगे आपस में, तब भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा एडिशन के केस में। क्या ये मल्टीप्लिकेशन केस में भी करेगा फॉलो? चलिए देखते हैं। तो 6 इंटू
-5 इज इक्वल टू -30। इस केस में क्या आया है, माइनस का 30 आया है आंसर। तो -5 इंटू 6 इज इक्वल टू -30। यानी कि अगर हमने इन इंटीजर्स को आपस में चेंज भी कर दिया है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, दोनों का ही आंसर सेम आया है। यानी कि ये प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में काम करती है। तो क्या ये सब्ट्रैक्शन में काम करेगी? सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं एक बार। तो 6 माइनस -5 इज इक्वल टू कितना आएगा? इस माइनस की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो प्लस हो जाएगा। तो 6 + 5 इज इक्वल टू 11। इसको इन्वर्स करके देख लेते हैं, इंटरचेंज करके देख लेते हैं। तो -5 -6 इज इक्वल टू 5 और 6 कितना हुआ? 11। और दोनों ही माइनस के हैं तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो क्या दोनों केस में आंसर सेम है? नहीं, ये नेगेटिव में 11 है और ये पॉजिटिव में 11 है। यानी कि सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। क्या डिवीजन के केस में फॉलो करेगी? चलिए देख लेते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाई -5 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा? 6/5 माइनस के। चलिए इंटरचेंज करके देख लेते हैं, इंटरचेंज होगा तो क्या होगा? इसको -5 एंड 6, इसका आंसर -5/6 आया है। दोनों ही केस में जो आंसर है वो सेम नहीं है। इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है, या क्रम विनिमयता जो है, वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों में ही काम करती है, सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करेगी और डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। एसोसिएटिविटी यानी कि सहचर्यता को समझ लेते हैं। सहचर्यता का क्या मतलब होता है? कि ग्रुपिंग करना, किन्हीं दो नंबर्स की ग्रुपिंग करके हम उसको, उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लगाएंगे और देखेंगे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे associativity is a property of certain mathematical operations such as addition and multiplication where is a grouping of operands does not affect the result। यानी अगर हम ग्रुपिंग करेंगे किन्हीं अलग अलग दो नंबर्स की तो उसके रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। जैसे यहाँ पर ए बी सी तीन नंबर्स हैं, ए को a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5 है। तो ए और बी और सी को अगर हम बी और सी की ग्रुपिंग करते हैं पहले और उसके बाद में ए और बी की ग्रुपिंग करते हैं तो इनके रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण से समझ लेते हैं। ए बराबर लेते हैं 2 प्लस इन ब्रैकेट -3 + 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा? इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं पहले। -2 सॉरी +2 और +2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। यानी कि इस केस में हमारा जो आंसर आया है वो 4 आया है। चलिए देखते हैं, इनको इंटीजर्स को आपस में बदल के देखते हैं, ग्रुपिंग चेंज करके देखते हैं कि रिजल्ट 4 ही आएगा या कोई और आ जाएगा। तो 2 + -3 + 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों में -1 आएगा, माइनस का 1 प्लस का 5 इज इक्वल टू 4। यानी कि दोनों ही केस में हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो ग्रुपिंग को अगर हम चेंज करते हैं इसमें तब भी इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है एडिशन के केस में। क्या मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ऐसा होगा? चलिए देख लेते हैं। 2 + -3 इंटू, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहेगा। -3 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आएगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो -15 इज इक्वल टू -30। ग्रुपिंग चेंज करके देख लेते हैं।
2 इंटू -3 इंटू 5 इज इक्वल टू, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, इंटू 5 इज इक्वल टू -30। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में भी जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। तो यानी ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में ही काम करती है, लेकिन क्या ये सब्ट्रैक्शन में काम करेगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए उदाहरण ले लेते हैं। 2 -3 -5 इज इक्वल टू, अब इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का 5 हो जाएगा। कितना आया है रिजल्ट, 5 और 3 8 और 2, ठीक है। अब ग्रुपिंग चेंज करके देख लेते हैं। अब करते हैं 2 -3 और -5 इज इक्वल टू, इन दोनों के केस में क्या होगा, ये प्लस का 3 हो गया, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 2 है तो 2 और 3 कितना हुआ, 5 प्लस का और -5 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आ रहा है 11 और इस केस में आ रहा है 0। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो नहीं करती है। सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिविटी काम नहीं करेगी। क्या डिवीजन के केस में काम करेगी ये भी देख लेते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइड 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये आएगा 2/-3 डिवाइड 5, इसके नीचे एक मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2/-3 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 2/-15। इस केस में ये आंसर आ रहा है। ग्रुपिंग चेंज करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या होगा कि ये 2 डिवाइडेड -3 डिवाइड 5 इज इक्वल टू, इस केस में ये क्या होगा, 2 डिवाइड -3/5 इज इक्वल टू 2/1 इंटू 5/-3 इज इक्वल टू 10/-3। यानी कि इन दोनों ही केस में अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इसमें क्या आंसर आया है, इसमें आंसर आया है 2/-15 और इसमें आंसर आया है 10/-3। तो यानी कि डिवीजन में भी यह प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। द रोल ऑफ जीरो, जीरो की चर्चा करते हैं। शून्य की भूमिका क्या रहती है रैशनल नंबर्स में। जैसे अगर हम 2 में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2। यानी कि अगर हम 0 को अगर संख्या में किसी जोड़ते हैं तो उस पर रिजल्ट कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। अगर हम 2 में अगर हम 0 को माइनस करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 0 को अगर हम किसी रैशनल नंबर में जोड़ते या घटाते हैं तब रैशनल नंबर्स के रिजल्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहीं द रोल ऑफ 1 में हम देखते हैं कि अगर हम किसी रैशनल नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उसके रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम बोलते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को अगर हम किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तब उसके रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तब भी कोई रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी अगर कोई भी रैशनल नंबर हो, जैसे ये लिखा है, तो उसके नीचे 1 तो ऑटोमेटिक ही मान लेते हैं, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर द रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। अगर हम किन्हीं 3 नंबर जैसे a बराबर 2,
बी बराबर -3 और सी बराबर 5 को अगर लेते हैं, तो अगर ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी और ए बी प्लस ए सी, इन दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। जैसे अगर हम इन दोनों को ऐड करके और उसके बाद अगर इस ए में मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी हमारा रिजल्ट सेम ही रहेगा। और अगर हम इन ए की मल्टीप्लाई कर देंगे बी में, जैसे इसमें ए की मल्टीप्लाई हमने पहले बी में कर दी है और उसके बाद ए की मल्टीप्लाई हमने सी में कर दी है, तब भी हमारा रिजल्ट सेम ही रहेगा। चलिए एक उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे ए बराबर 2 इन ब्रैकेट -3 प्लस 5 इज इक्वल टू, कितना आएगा इसका रिजल्ट? 2 गुणे में 2 इज इक्वल टू 4। इस केस में करके देख लेते हैं। 2 गुणे बी कितना है? -3 प्लस 2 गुणे सी कितना है? 5 इज इक्वल टू, ये आया माइनस का 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 में से 6 का तो कितना बचा? 4। यानी कि दोनों ही केस में जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है एडिशन के केसेस में। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं इसमें क्या रिजल्ट रहेगा। तो 2 बी कितना है? -3 -5, ठीक है, इज इक्वल टू, तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। -2 गुणे माइनस का 8 हो गया, माइनस का 8 इज इक्वल टू -16, इसका आंसर आया है। दूसरे केस में देखते हैं इसको। तो 2 गुणे -3 माइनस ए और सी, ए कितना है? 2 और सी कितना है? 5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -6 माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10। माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो -6 -10 इज इक्वल टू -16, यानी कि दोनों ही केस में जो आंसर है वो सेम आ रहा है। आइए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग में किए गए गुणधर्म यानी कि गुण का नाम लिखिए। तो हमने इन्हें सॉल्व नहीं करना है, बस बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी से आते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5, यानी कि इसमें एक की गुणा की जा रही है दोनों साइड में। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसमें हम किसी संख्या से अगर हम एक से गुणा करते हैं, जैसे 2 की गुणा अगर हम एक में करते हैं, तब रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या थी? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हिंदी में इसे गुणात्मक तत्समक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? -30/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। इसमें क्या है? -30/17 और -2/7, इनको क्या किया गया है? आपस में चेंज किया गया है। इसको इधर लेके आया गया है, इसको इधर लेके आया गया है। मतलब ये जो बाद में नंबर लिखा हुआ था इसको पहले लिख दिया है, और इसको जो पहले लिखा है उसको बाद में लिख दिया गया है। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे? क्रम विनियमितता बोलते थे, जिसमें हम 2 को पहले लिखते थे, 4 को बाद में लिखते थे। ऐसे 4 को पहले लिख लेते थे, फिर 2 को बाद में लिखते थे। तो इस केस में क्या था? रिजल्ट जो है सेम ही आता था। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे? क्रम विनियमितता।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, -13/29 और 29 डिवाइडेड बाई -13 -19 इज इक्वल टू 1। तो क्या ये 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? नहीं, इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। जैसे पहले इसमें -19 डिवाइडेड बाई 29 था, अब इसको हमने इनवर्स कर दिया। इनवर्स का क्या मतलब है, नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देंगे और ऊपर वाली संख्या को नीचे, तो ये इनवर्स हो गया। तो इस केस में हमेशा आंसर 1 ही आएगा। हमेशा किसी भी नंबर्स को अगर हम उसी नंबर के इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में आंसर हमेशा 1 ही आएगा। कोई और उदाहरण लेके देख लेते हैं, जैसे 2/3 है, ठीक है, और इसी के इनवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, तो इस केस में आंसर क्या आएगा, 6/6 इज इक्वल टू 1। हमेशा किसी भी संख्या के इनवर्स में अगर आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम। इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन, ये क्या है, 1/3 6 4/3 1/3 6 4/3। अच्छा, इसमें हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। पहले हमने बी और सी की ग्रुपिंग की है, उसके बाद में ए और बी की ग्रुपिंग की है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना वो एक, जिसमें हम ए इंटू बी इंटू सी और इस तरह से पढ़ते थे, ए बी, हाँ, ए इंटू बी और उसके बाद में इंटू सी, इस तरह के जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ना, उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में इसके रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। उसको क्या बोलते थे, सहचरता। ग्रुपिंग करते हैं ना, हम इन दोनों की ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसमें बी और सी की ग्रुपिंग की है, इसमें और की ग्रुपिंग की है, तो ग्रुपिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सहचरता, एसोसिएटिविटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इंग्लिश के सेक्शन में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया गया है जिसमें इसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। मतलब अगर हम किसी दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं, तो जैसे दो इस, ये छोड़ो, 2 + 2 = 4, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, यानी कि दो रैशनल नंबर्स का जब भी हम सम करेंगे तो रिजल्ट जो है वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रैशनल नंबर। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप घर पे ट्राई करिएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।